नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात करें, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इलेक्टोरल स्टडीज होती है, किस तरह से रिसर्च किया जाता है, किस तरह से दे गेज दी पीपल्स परसेप्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं मोदी 2.0 यानी कि मोदी सरकार जो सेकंड टर्म अपनी शुरू कर चुकी है 2019 में, उसके ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए। मई एंड में 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल में क्या इनकी अचीवमेंट रही है और क्या इनकी फेलियर रही है, ये हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है। एक सर्वे हुई है, मैं पहले इस सर्वे के बारे में बताऊंगा और इस सर्वे के कुछ सवाल उठाएंगे और उन सवालों के जवाब देखेंगे, यानी कि कितने परसेंटेज रेस्पोंडेंट्स ने क्या जवाब दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। देखेंगे कि क्या मोदी सरकार की कोई अचीवमेंट है स्पेशली सेकेंड टर्म में और क्या फेलियर्स रही है। चलिए जानते हैं ये इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे आप सेफली अपने घर से प्रिपेयर कर सकते हो विद स्मार्ट कोर्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। यहाँ पे बहुत सारा प्रीलिम्स का कंटेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट फॉर मेंस इज आल्सो अवेलेबल। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर एंड अवेल दीज सर्विसेज। चलिए बात करते हैं इस सर्वे के बारे में। देखिए रिसेंटली एक एबीपी सी वोटर की सर्वे हुई जो बेसिकली मोदी 2.0 रिपोर्ट कार्ड है, जहां पे ये कहा गया है कि जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, दिस हैपेंड इन अगस्त 2019। ये जो हुआ, ये चीज अभी तक की नरेंद्र मोदी 2 एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक की बिगेस्ट अचीवमेंट है, ये कहा गया। हम जानते हैं कि एनडीए सरकार सबसे पहले आई 2014 में, राइट, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द फेलियर्स ऑफ यूपीए 2। बहुत सारे करप्शन स्कैम्स थे, उसके बाद बदलाव आने वाला था, तो बदलाव आया। मोदी वन गवर्नमेंट, इट रूल्ड फ्रॉम 2014 टू 2019 और उनकी काम के बिना पर ऑन मेनी अदर फैक्टर्स दे डिड विन द सेकंड इलेक्शन और अगले 5 साल के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया। अब मोदी 2.0 के 2 साल होने को आ गए। अब क्या है लोगों का परसेप्शन, हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस सर्वे के बारे में। देखिए सर्वे किसने किया? एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया। तो आप मुझे बताइए ये एबीपी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। आपने बहुत बार देखा होगा एबीपी न्यूज, एबीपी माझा, बहुत सारे चैनल्स भी है। तो टेल मी व्हाट इज एबीपी। ऑलराइट, तो इन्होंने एक सर्वे किया। अब उस सर्वे में सैंपल कितना था? सैंपल था 1.39 लाख। ऑल्दो आप कर सकते हो क्रिटिसाइज की ये तो काफी छोटा डेटा है, नॉट इवन 1% ऑफ डेटा, बट स्टिल इट इज अ ह्यूज टास्क, राइट। सो 1.39 lakh people were surveyed across the 543 constituencies that are there in India। और वहां से फील्ड वर्क चला इनका जनवरी 1 2021 से शुरू हुआ था और मई एंड में, टू बी प्रिसाइज May 28 2021 वाज द लास्ट डेट ऑफ सर्वे। और इस सर्वे को कोलेट करके उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई है। चलिए जानते हैं डिटेल्स इस चीज की कि क्या आई है सर्वे से फाइनल रिजल्ट, परसेप्शन क्या है लोगों की मोदी सरकार को लेकर। पहले हाफ में हम लोग बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देखिए लोगों से सवाल पूछा गया व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सेकंड टर्म शुरू हुआ है उसमें क्या अचीवमेंट है। 47.4% लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया था 2019 में वो। तो लोग सोचते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अब दूसरी अचीवमेंट बहुत से लोग ये भी मानते हैं, 23.7% लोग ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, द राम टेम्पल वर्डिक्ट। ऑल्दो मोदी सरकार का इसमें ज्यादा रोल नहीं था, बट स्टिल पीपल बिलीव दैट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। सो दिस इज द पीपल्स परसेप्शन। अब इसके बाद जब दूसरा सवाल पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर रिवोकेशन से क्या जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति, सिचुएशन हैज इट इंप्रूव्ड, 59% लोगों को लगता है ये कि जम्मू एंड कश्मीर में in the past 2 years the situation has improved. The perception is that article 370 is a good step which has yielded good results. तो लोगों में ये बिलीफ है। इसके अलावा अगर आप देखें कोविड-19 जब से, अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी 2 गवर्नमेंट के बारे में, 2019 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ, मई 2019 से, तो हार्डली 6 महीने दे कुड गवर्न फ्रीली।
नवंबर दिसंबर से तो कोविड 19 का पैंडेमिक शुरू हुआ, पहले वर्ल्ड में शुरू हुआ, फिर उसके बाद तो फरवरी मार्च से, मार्च टू बी प्रिसाइज, लॉकडाउन लगा। इवन फरवरी में काफी सारे केसेस आए थे इंडिया में। सो पिछले 1.5 सालों से अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि सरकार जूझ रही है कोविड 19 से। तो कोविड 19 वुड ऑल्सो बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके ऊपर जज करेंगे। तो लोगों से पूछा गया, जो पिछले साल मार्च में कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा था, सडनली ओवरनाइट लॉकडाउन लगा, क्या वो जस्टिफाइड था? मेजॉरिटी लोग 68.4 लोग ये कहते हैं, उनका रेस्पॉन्स ये था कि जो कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा पिछले साल, इट वाज अ राइट डिसीजन, सो दे हैव अप्रूव्ड द लास्ट ईयर्स लॉकडाउन। इसके अलावा अगर आप देखें, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया। सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया और उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं इवन ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक। लोगों से पूछा गया, शुड गवर्नमेंट हैव कंटिन्यूड द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंस्ड एंड देन कंटिन्यूड। बहुत से लोग हैं, 41.8% रेस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया जो उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, एक सवाल पूछा गया था, क्या केंद्र सरकार को, मोदी 2 गवर्नमेंट को कोविड 19 वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना चाहिए था? सारे देशवासियों को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए था या फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए था? अगर ये सवाल पूछा तो बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स एक्चुअली खुश हैं कि सरकार ने मदद की दूसरों की। 47.9% रेस्पोंडेंट्स दे बैक्ड द गवर्नमेंट डिसीजन दैट COVID-19 vaccines should have been exported. It was a very, very good decision. There is a minority, 34.5%, they did not agree. वो उन्होंने अग्री नहीं किया जो सरकार का डिसीजन था कि COVID-19 वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना चाहिए। बट नॉनदलेस भारी मात्रा में लोग ये मानते हैं कि जो सरकार ने किया, जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की, वो अच्छा किया फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सवाल था, क्या इंडिया की रिलेशन पिछले 2 सालों में दूसरे कंट्रीज के साथ इंप्रूव हुई है? यानी कि फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव हैज इंडियाज इमेज इंप्रूव्ड? तो अगेन मेजॉरिटी पीपल, 62.3% पीपल, दे बिलीव दैट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियाज रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज हैव एक्चुअली इंप्रूव्ड, नॉट जस्ट इन दिस टेन्योर बट इवन in the previous tenure also. Very, very positive outlook about the international relations. From foreign policy perspective, there is a positive outlook. But when we talk about the negative aspect, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी है, स्पेशली 2 चीजों को लेकर। एक है कोविड 19 की जो हैंडलिंग है और दूसरी है फार्म लॉस। तो आप जान सकते हो यहाँ पे जब सवाल पूछा गया व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ मोदी 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत से लोगों ने कहा, 41% लोगों ने कहा कि द हैंडलिंग ऑफ कोविड 19 क्राइसिस हैज बीन द बिगेस्ट फेलियर ऑफ मोदी 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकंड बिगेस्ट फेलियर इज the farm loss and the agitation that is going on against the farm loss. So these are perhaps the 2 biggest failures. अब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से पूछा गया सवाल कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि बड़ी फेलियर है? 44% रेस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि चाइना ने जो एनक्रोच की है जगह लद्दाख में, वो उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर थी फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रंट। इंटरनली कोविड 19 क्राइसिस, the handling of COVID-19 crisis and the farm loss and the agitation is the problem, but externally China की aggression is also a problem. गुस्सा है लोगों में मोदी 2.0 मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो सेकेंड टर्म चल रहा है। इसके अलावा सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार प्रो कॉर्पोरेट है? डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट इज प्रो कॉर्पोरेट? मेजॉरिटी लोगों ने कहा, 64.4% पीपल सेड दैट द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैव बेनिफिटेड अंडर दी मोदी गवर्नमेंट पॉलिसीज। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो भी मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस को गई है, जैसे कि अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास, द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैव एंजॉयड बेनिफिट्स अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो परसेप्शन लोगों में ये है कि मोदी गवर्नमेंट इज प्रो बिजनेस, प्रो कॉर्पोरेट्स, राइट, which is again a little negative, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिया में there is poverty, there is unemployment, there is inequality which is growing more and more, which is problem for the government. अब इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कोविड 19 से जुड़ा हुआ। कोविड 19 से जुड़े हुए एक क्वेश्चन ही नहीं था जहां पे उन्होंने पूछा कि डिड द गवर्नमेंट हैंडल द कोविड 19 क्राइसिस इफेक्टिवली? बहुत से लोग नाखुश है, स्पेशली सेकेंड वेव को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया, केंद्र सरकार ने, उससे वो लोग नाखुश है। देखिए 43% लोग कहते हैं कि सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे अच्छे से हैंडल नहीं किया। जो भी प्रॉब्लम चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन, उससे नाखुश है। शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन से नाखुश है। तो बहुत से लोग वैक्सीनेशन ड्राइव से दे आर नॉट हैप्पी। 52% यानी कि मेजॉरिटी पीपल फील कि जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड 19 का क्राइसिस चल रहा था, तो सरकार उनकी मदद के लिए नहीं आई, तो दे आर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑल्सो।
इसके अलावा 60% रेस्पोंडेंट्स को जब पूछा गया कि कोविड 19 पैंडेमिक के बीच इलेक्शन होना चाहिए था या नहीं, 60% लोगों ने कहा कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता था, सो दे आर अनहैप्पी विद द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑल्सो। और फाइनली 55% लोगों ने यह कहा कि जो कुंभ मेला इतने बड़े तौर पे सेलिब्रेट किया गया, दैट शुडंट हैव हैपेंड। उन्होंने कहा इट शुड हैव बीन रादर सिंबॉलिक अमिड द कोविड 19। तो लोगों में कोविड 19 को की हैंडलिंग को लेकर काफी एंगर है, वो नाखुश है, काफी गुस्सा है। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सर्वे में भी ये पता चला है। बट नॉनदलेस दोनों तरह की प्रतिक्रिया मिली है, यानी कि एक तरफ बहुत से रेस्पोंडेंट्स है जो मोदी गवर्नमेंट को स्ट्रांग समझते हैं, दे डू सजेस्ट दैट दे हैव टेकन स्ट्रांग स्टेप्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ अचीवमेंट है, लेकिन बहुत बड़ी फेलियर भी है विद रिस्पेक्ट टू कोविड 19। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब पूछा कि क्या देश में 2021 में भी एक नेशन वाइड लॉकडाउन चाहिए था, क्योंकि 2021 में अगर हम लोग देखें टेम्पलेट बदल चुका है। 2020 में शुरुआती दौर पे केंद्र सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया, यानी कि ब्लैंकेट लॉकडाउन, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी यूज करके पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। वही सवाल पूछा गया कि 2021 में क्या इस चीज की जरूरत थी? तो स्ट्रेंजली लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 53% लोगों ने कहा कि इट इज अ गुड डिसीजन, यानी कि नॉट इम्पोजिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन इज अ राइट डिसीजन बाय द मोदी गवर्नमेंट, गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज लॉकडाउन्स, राइट। तो यहां पे भी परसेप्शन अच्छी है सरकार की। अब फाइनली लेट मी एंड विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया लोगों से कि डू यू थिंक राहुल गांधी, यानी कि द अपोजिशन लीडर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, डू यू थिंक राहुल गांधी वुड हैव हैंडल्ड द कोरोना क्राइसिस बेटर? अगर वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या वो अच्छे से हैंडल कर पाते कोरोना का क्राइसिस? लोगों में राहुल गांधी के प्रति भी खुशी नहीं है, यानी कि दे डू नॉट बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। 63% पीपल हैव रिस्पोंडेड दैट द वे मोदी इज हैंडलिंग द सिचुएशन राइट नाउ, परहैप्स इट इज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इटसेल्फ। तो जब उनसे पूछा कि अगर आपको विकल्प मिलता राहुल गांधी का, तो दे हैव नॉट चोजन द ऑपोजिशन विकल्प, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन बहुत से लोग दे आर decently happy with the Modi government. The Modi government has another 3 years to prove their worth. 3 years policy, जैसे कि कोविड 19 का अगर पैंडेमिक धीरे धीरे से कम होगा, तो later on if they focus on economic issues and they bring positive news for the government, perhaps their perception might improve more and more in the times going forward. तो ये था अभी तक का मोदी 2.0 का रिपोर्ट कार्ड। Let me know your thoughts about this particular thing in comment section. What do you think about these questions and your answers also? With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.